उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर योगी का अखिलेश पर करारा हमला। कहा 2017 से पहले जगह जगह दंगे होते थे, महिला सुरक्षा का गंभीर संकट था। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था। अखिलेश यादव का ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार। कहा जिसे गठबंधन होना था हो चुका है, सिर्फ चाचा की पार्टी के साथ बचा है गठबंधन। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। लखनऊ से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सरकार कब क्या फैसला लेगी कोई नहीं जानता, हम कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ खड़े हैं। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला लेने कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संविधान बचाओ रैली का आयोजन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की शिरकत। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले के नेतृत्व में रैली का आयोजन। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना। जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में खेला होबे। संविधान दिवस पर बोले उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। यूपी में बीजेपी सरकार के आने पर हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा ओवैसी जैसे लोगों की बातों को सीरियस लेना बेकार की बात है, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। गौहरी गांव के पीड़ित परिवार से प्रियंका ने की मुलाकात, पीड़ितों के साथ साझा किया दर्द। प्रियंका गांधी के प्रयागराज दौरे पर बीजेपी का निशाना। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा सिर्फ चुनाव के वक्त इन्हें लोगों की याद आती है, बीजेपी पूरे 5 साल काम करती है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा है, सेवा के नाम पर प्रियंका गांधी कर रही है राजनीति। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी मंथन तेज किया है। कल काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी के दौरे की तैयारियां तेज। 16 जनपदों के लगभग 30,000 बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। कहा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के विकास में अटकाए जा रहे हैं रोड़े। मजबूत राष्ट्र के लिए सबको होना होगा एकजुट। सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। विज्ञान भवन में संविधान दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आज गरीब से गरीब विकास से जुड़ रहा है, सभी को बगैर भेदभाव देश भर में विकास का फायदा मिल रहा है। संविधान दिवस का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पीएम का जोरदार प्रहार। कहा बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध अब देश को बर्दाश्त नहीं है। संविधान दिवस मोदी का नहीं देश का कार्यक्रम है। परिवारवाद पर पीएम मोदी का करारा हमला। बोले परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा, कुछ दलों के लिए परिवार ही पार्टी। कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार में सजा पा चुके लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे। संविधान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा संविधान आधुनिक गीता हमें लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने समारोह में पढ़ी संविधान की प्रस्तावना। राष्ट्रपति कोविंद ने प्रस्तावना को बताया संविधान की आत्मा। पीएम मोदी समेत सभी सांसदों ने प्रस्तावना पढ़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान सभाओं की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी किया। लोकतंत्र पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आरंभ भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सांसदों को नसीहत। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, पूजा गृह और इबादत गाह जैसा आचरण संसद में करें।
संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया। कहा, राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती ने चला आरक्षण का दांव। कहा, संविधान दिवस पर आरक्षण का कोटा अधूरा। निजी सेक्टर में रिजर्वेशन पर कब होगा फैसला। संविधान दिवस कार्यक्रम का विरोध करने पर कांग्रेस की सफाई। आनंद शर्मा ने कहा, विपक्ष को उचित स्थान नहीं दिया, केवल बैठना मान्य नहीं है। मणिपुर में जेपी नड्डा का विरोधियों पर वार। कहा, संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाली कांग्रेस और उनकी सोच वाली पार्टियों ने संविधान दिवस का बहिष्कार कर भारत के संविधान का अपमान किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, देश में कहां है संविधान। हमारी सरकार बहुमत में, लेकिन फिर भी पीछे पड़ी है जांच एजेंसियां। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी की अपील। कहा, धार्मिक ग्रंथों की तरह संविधान को घरों में रखें। सभी लोग संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर बीजेपी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम को विपक्ष ने दिया सियासी रंग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया पार्टी का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, जो लोग इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, उनसे संविधान में विश्वास रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। देहरादून में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हुए शामिल। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को किया याद। कर्नाटक में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दावड़गेरे में सीएम बसवराज बोम्मई समेत सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। दिल्ली में संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना संविधान दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा। बोले, महाराष्ट्र में मार्च तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं। नारायण राणे के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लगाई मोहर। कहा, महाराष्ट्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। तीनों पार्टी आपस में ही झगड़ती रहती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना। कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में 5 साल पूरे करेगी। भविष्यवाणी करना बीजेपी का काम है। की सरकार 5 साल चलेगी। भविष्यवाणी करने वाले जो भाजपा की मानसिकता है, वो झूठ मानसिकता अब जनता को समझ में आ गई और सरकार को भी समझ में आ गई। रिपब्लिक के समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा, पेट्रोल डीजल की टेंशन होगी दूर। अब फ्लेक्स इंजन से चलेगा देश। कि 6 महीने के अंदर इस देश का, हाँ बिल्कुल, हर पेट्रोल इंजन 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर ये फ्लेक्स इंजन होगा। रिपब्लिक के समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल का दिया जवाब। कहा, पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड की वजह से वर्तमान सरकार पर पड़ा बोझ। दाम कम करना चाहिए तो अपने ऐसा कोई स्कीम बनाओ कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को उसका दाम उठाना पड़े। तो भाई साहब, 2005 में जो ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट हुए, 2020 से हमारी सरकार को हर वर्ष 10,000 14,000 करोड़ वापस करना है और अभी 1,30,000 करोड़ वापस करना है। इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया जरूरी। कहा, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। भारत की महिलाओं में सब कुछ कर जाने की क्षमता है। महिलाओं के फैसलों का सम्मान हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं। महिलाओं के हित में पॉक्सो एक्ट को मजबूत बनाया गया है। वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1960 से ये चर्चा हो रही है हमारे देश में। उस कानून को लागू करने वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हरियाणा के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से खट्टर ने चर्चा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से मिलकर कानून वापसी के लिए दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की चिंता है। किसानों को जाना चाहिए वापस।
वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। कृषि कानून की वापसी के बावजूद फिर सड़क पर किसान, दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं किसान, आंदोलन के 1 साल पर आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, आगे रणनीति पर बैठक में फैसला होगा। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर जमावड़ा, किसानों के कार्यक्रम पर पुलिस की निगाह, जवानों की संख्या भी बढ़ गई। दिल्ली से सटे गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है, पुलिस की अपील कानून व्यवस्था बनाए रखें, कोई कानून अपने हाथ में ना ले। कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान, 700 मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर महापंचायत हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों का जमावड़ा, एमएसपी गारंटी कानून बनाने के पर अड़े हैं किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर अमृतसर में जुटे किसान, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के चिकबलपुर में आंदोलनकारी किसानों का बवाल, नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया, धान, सब्जी और फूल लेकर पहुंचे किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर ऑल इंडिया किसान सभा की केंद्र सरकार से मांग, एमएसपी गारंटी कानून, किसानों पर दर्ज केस की वापसी और मृतक किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा लंगर का आयोजन किया गया, सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, मंत्री गोपाल राय ने किसानों के समर्थन में पेश किया बिल, 700 से ज्यादा मृतक किसानों को मुआवजे की मांग की। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कहा आखिरकार किसानों की जीत हुई है, सत्ता पक्ष ने किसानों के साथ हर साजिश की, किसानों को आतंकी तक कहा गया। को दूर वो करते किसान शहीद हो गए, अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़। किसानों के अड़ियल रवैये पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का निशाना, कहा जब पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो फिर अब प्रदर्शन की कोई वजह नहीं बनती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीजेपी ने किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है, शहर के कई मार्गों से गुजरी ट्रैक्टर रैली। कर्नाटक के हुबली में किसान आंदोलन के समर्थक में प्रदर्शन, किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, विधायक को बाहर करने पर धरने पर बैठे, प्रदूषण और शराब नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार की शराब नीति का विरोध। उगाही मामले में ठाणे पुलिस के सामने परमबीर सिंह की पेशी, पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष, बिल्डर की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अब एसआईटी करेगी परमबीर सिंह मामले की जांच, डीसीपी रैंक के अधिकारी टीम में शामिल, ठाणे पुलिस ने किया एसआईटी का गठन। रंगदारी केस में ठाणे कोर्ट से परमबीर सिंह को राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया है। कोर्ट ने 2 शर्तें लगाई है, 15,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, दूसरी शर्त में जांच में शामिल होना होगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी, भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग, वसूली केस में आरोपी है परमबीर। वसूली कांड में शादीवाला आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमबीर सिंह, वारंट रद्द करने की मांग किया, आयोग ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा है। परमबीर के निलंबन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल का बयान, सर्विस नियमों के तहत जांच के बाद परमबीर पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री उद्धव से निलंबन पर करेंगे बात। परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जताया भरोसा, कहा सीबीआई जांच के बाद सच सामने आएगा, वसूली के असली आका का लोगों को पता चलेगा। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर एक और बड़ा आरोप, रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने कहा परमबीर ने छिपाया आतंकी कसाब का फोन। घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है, भीमबेर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ है, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकी की पहचान हुई, लश्कर का गाइड था, भीमबेर सेक्टर में मारा गया आतंकी पाकिस्तान की सेना में दे चुका था सेवाएं। जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, रियासी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 24 किलो आरडीएक्स के साथ 71 हैंड ग्रेनेड भी नष्ट किए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, 30,000 जवानों ने भरी हुंकार, नेवी और एयरफोर्स के जवान शामिल।
सेना के टैंक, वायुसेना के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और स्वाम ड्रोन ने दिखाई अपनी ताकत। सेना ने अपनी युद्ध कौशल एवं रणनीति को परखा। जैसलमेर में भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ताकत। सेना प्रमुख MM नरवणे ने देखा दोनों सेनाओं का शौर्य। फ्रांस के ड्रैंगविन में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ड्रैंगविन के सैन्य स्कूल में चल रहा है एक शक्ति 2021 अभ्यास। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। बड़ों से लेकर बच्चों को हथियारों के बारे में जवानों ने जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने युवाओं को ऑपरेशनल तैयारियों से अवगत कराया है। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद। कांग्रेस ने राज्यसभा के बाद लोकसभा सांसदों के लिए भी जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने सभी से 29 नवंबर को सदन में पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। फिर मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की। 6 दिसंबर से देश भर में अभियान जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मणिपुर के खोंगजोम वॉर मेमोरियल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। शहीद जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को JP नड्डा ने नमन किया। गाजियाबाद में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। प्रधान ने कहा, योगी जी के नेतृत्व में यूपी विकास की राह पर चल रहा है। बेआदमी मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू का चनी सरकार पर फिर निशाना। कहा, 7 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। कल पंजाब जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। प्रदर्शनकारी अध्यापकों के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर। कल से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, सरकार के फैसले को नहीं मानना बन गया है एक फैशन। कुछ लोग संविधान को स्वीकार नहीं करते। पूछा, क्या देश में संकट जैसी स्थिति नहीं है? अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 3000 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के कार्यालय की नई इमारत का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने के विभाजन वाले बयान पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कसा तंज। बीजेपी को बताया समाज को तोड़ने वाली पार्टी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को दोबारा एमएलसी पद के लिए चुना गया। निजामाबाद में कलेक्टर ने सौंपा सर्टिफिकेट। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से केंद्र सरकार की राज्यों को चिट्ठी। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। भारत ने 12 रिस्क वाले देशों की लिस्ट जारी की। कोरोना के नए वेरिएंट से सहमे बाजार। सेंसेक्स ने लगाया 1400 अंक का गोता। निफ्टी 430 अंक टूटा। निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को लेकर WHO की बैठक। वेरिएंट सामने आते ही दुनिया में मचा हड़कंप। कई देशों ने लगाया ट्रैवल बैन। इजराइल में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज। वैक्सीन के बावजूद हुआ संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप। इंग्लैंड के बाद अब इजराइल ने भी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने भी जारी किया अलर्ट। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है यूरोप। ब्रिटेन, डेनमार्क ने एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य किया। सभी वयस्क नागरिकों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने के लिए फ्रांस में शुरू की गई योजना। कोरोना संक्रमण में फिर से बढ़ोतरी के बाद सरकार ने बूस्टर डोज पर जोर दिया। 1 दिसंबर से सऊदी अरब सीधे जा सकेंगे भारतीय यात्री। किसी दूसरे देश में 15 दिन का क्वारंटीन समय बिताने की पाबंदी हटी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,549 नए केस आए सामने। एक दिन में कोरोना की वजह से 488 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 301 पहुंची है। बीते दिन देश की राजधानी में कोरोना के 23 नए केस दर्ज किए गए। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना विस्फोट। एसडीएम कॉलेज में 116 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इलाके में हड़कंप। केरल में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई कमी। केरल में 49,459 एक्टिव मरीज हैं। बीते दिन राज्य में कोरोना से 33 लोगों की मौत हो गई।
6 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस के साथ पहली बार 2+2 की वार्ता होगी। S-400 को लेकर होगा अहम फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। क्षेत्रीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। 15 दिसंबर से फिर से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। विमानन मंत्रालय ने दी इजाजत। कोरोना की वजह से बंद थी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची पहली यात्री फ्लाइट। वाटर कैनन की सलामी के साथ हुआ पहली उड़ान का स्वागत। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान की हाजिरी। शर्तों के साथ आर्यन खान को कोर्ट ने दी थी जमानत। त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। कहा त्रिपुरा में एससी के आदेशों को पालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टली। 29 नवंबर को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। टमाटर की कीमतों पर खाद्य मंत्रालय का बयान। कहा दिसंबर के पहले हफ्ते में कम हो जाएंगे टमाटर के दाम। उत्तर भारत के राज्यों से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐतिहासिक मिंटो हॉल का बदला नाम। कुशाभाई ठाकरे रखा गया हॉल का नया नाम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुर्ग एक्सप्रेस में आग लगते ही मची अफरा तफरी। जम्मू से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा में कांग्रेस के पूर्व विधायक के घर ईडी का छापा। हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं। जौनपुर में संविधान दिवस पर अराजक तत्वों ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की। एक अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। लॉ छात्रा की खुदकुशी के बाद जमकर बवाल मचा था। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार लेखपाल के पास से 5,000 रुपए रिश्वत जब्त की गई। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ बीएसएफ का जवान। झारखंड एटीएस टीम को मिली सफलता। कई राज्यों में नक्सलियों और संगठित गिरोह को हथियार सप्लाई करने के आरोप। तेलंगाना के राचाकोंडा में 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। पेडलर्स से 1 किलो 820 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया। यूपी के मुरादाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई। 600 किलो अवैध शराब की नष्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान नष्ट किया भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। मौके से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, तेल और फेस वॉश बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डॉक्टर की लापरवाही की वजह मां और बच्चे की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कहा झोला छाप डॉक्टर की वजह से हुई है मौत। यूपी के बदायूं में खाद को लेकर मची मारामारी। सुबह से लाइन में खड़े कई किसान बिना खाद लिए लौट गए। खाद न मिलने की वजह से परेशान है किसान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ा। एमपी के बैतूल में अश्लील हरकत करने पर ग्रामीणों ने टीचर को पीटा। पुलिस ने हिरासत में लिया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत की तस्वीर। जान बचाने की गुहार लगाती एक महिला को खींचते हुए जाते दिखे 2 युवक। यूपी के मुरादाबाद में नकली पुलिसकर्मी को पुलिस ने पकड़ा है। खुद कार को पुलिसकर्मी बताकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को मारी गोली। चेकिंग के दौरान गोली मारकर फरार हुए बदमाश, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के संभल में खूनी संघर्ष, शादी में डांस को लेकर एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इरफान हत्याकांड में पुलिस ने 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे बरामद किए गए। बाल ना काटने पर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में कर्ज से परेशान 5 सदस्यीय परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखा वी वांट जस्टिस। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुएं में अजगर मिलने से मचा हड़कंप। इलाके में हड़कंप का माहौल। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। यूपी के बदायूं में सड़क निर्माण के दौरान मिक्सर में आग से हड़कंप मच गया। बाल बाल बची मजदूरों की जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। लाखों की चोरी की वारदात में शामिल थे बदमाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपस में भिड़े ट्रक हादसे में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रिश्तेदार ने युवक की हत्या की। युवक के पिता को भी घायल करके फरार हुआ रिश्तेदार। यूपी के सहारनपुर में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान दिखा बेअसर। यातायात माह के बीच 25 से 40 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार 3 अध्यापकों को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला टीचर की मौत, 2 बुरी तरह से घायल। यूपी के रायबरेली में पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, परिवार में कोहरा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे लगी जो दुकान थी उसमें मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के पिता की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ है। फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होमगार्ड की हत्या, वसूली के नाम पर ठगी गई रकम वापस मांगने को लेकर हत्या का आरोप। परिजनों ने 2 के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यूपी के शामली में युवक का अपहरण, किडनैपर्स ने मांगी 5 लाख फिरौती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान बुजुर्ग की मौत। पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में फायरिंग, एक शख्स गोली लगने से बुरी तरह से घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के अमेठी में नाबालिग छात्रा के साथ रेप हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्राम प्रधान को गुंडों ने पीटा। मारपीट में ग्राम प्रधान समेत कई लोग हुए घायल। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के रायबरेली में खेतों के विवाद को लेकर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक शख्स ने की आत्महत्या। क्रिप्टो करेंसी में लोन लेकर किया था निवेश, नुकसान होने के बाद उठाया कदम। मुंबई 26/11 की बरसी पर भारत ने पाक हाई कमीशन को किया समन। भारत ने ट्रायल तेज करने की मांग की। कहा पाकिस्तान की कहनी कथनी में फर्क है। मुंबई हमले की 13वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया याद। पीएम मोदी ने कहा आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बलिदान देने वालों को नमन। 26/11 हमले की बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लिखा, राष्ट्र आपके बलिदान का ऋणी रहेगा। सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवानों के शौर्य को याद किया। कहा, देश अब दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दी श्रद्धांजलि, शहीदों को किया नमन। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शहीदों को किया याद। सीपी कार्यालय में बलिदान देने वाले जांबाजों को दी पुष्पांजलि। 26/11 हमले की बरसी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। हमले में शहीद जवानों और डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को किया नमन। हवा की रफ्तार धीमी होने से दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। दिल्ली को अगले 3 दिन तक प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार बेहद कम है।
दक्षिण भारत में बारिश से बिगड़े हालात। चेन्नई में झमाझम बरसात से कई इलाकों में जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। चेन्नई में भारी बारिश को लेकर सीएम स्टालिन अलर्ट हुए हैं। अफसरों के साथ निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु की त्रिची में मूसलाधार बरसात बनी मुसीबत। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। झील में ओवरफ्लो होने से बाढ़ के हालात। लगातार बारिश से बेहाल तमिलनाडु। नागपट्टिनम में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारिश के चलते गिरा गांधीपुरम बस स्टैंड का स्लैब। हादसे में 2 छात्र घायल। बस के इंतजार में खड़े थे दोनों छात्र। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूस्खलन से दार्जिलिंग राष्ट्रीय मार्ग टूट गया है। हिल्स की शान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन की सेवा बाधित हुई है। प्रशासन सड़क को ठीक करने में जुटा है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी का बलरामपुर दौरा। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में महंत महेंद्रनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में डीएम और एसडीएम की मौजूदगी में लोगों को ईवीएम मशीन पर मतदान करना सिखाया गया। 27 नवंबर से सार्वजनिक जगहों पर चलाया जाएगा मतदान जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आरएसएस ने शिविर का किया आयोजन। युवकों को सिखाई तलवार और लाठी चलाने की कला। आत्मरक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा के प्रति युवकों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी झांसी के ऐतिहासिक किले में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। प्रशासन ने किले के लुक को अंदर से बनाया पहले से भी ज्यादा आकर्षक। किले को देखने रोजाना पहुंच रहे हैं सैकड़ों पर्यटक। बिहार में 5 साल बाद फिर से शराबबंदी पर शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब न पीने की शपथ ली। डिप्टी सीएम सहित डीजीपी तक रहे मौजूद। संविधान दिवस पर बिहार में शराबबंदी के खिलाफ चलाया गया शपथ अभियान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी कर्मचारियों ने ली शराब न पीने की शपथ। पटना में शराब मुक्ति को लेकर शपथ समारोह। शराबबंदी पर स्कूल टीचर्स और छात्राओं ने लिया हिस्सा। लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर किया जागरूक। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशा मुक्ति दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने आजीवन शराब न पीने की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी की मौजूदगी में निकाला गया पैदल रूट मार्च। कानपुर टेस्ट में बैकफुट पर टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के नाम रहा दूसरा दिन। भारत के 345 रन के जवाब में बिना विकेट गंवाए बनाए 129 रन। यांग और लैथम की शानदार बल्लेबाजी। मैक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म किया जा सके, इसके लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अमेरिका के लॉस एंजलिस के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। 100 दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तुर्की में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन। रोम के लैंडमार्क कोलोसियम और कैपिटोलियन हिल के एक हिस्सा लाल रोशनी से जगमगाया। महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए रोशनी की गई। कोलंबिया में पिंक फाइटर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने लिया हिस्सा। न्यूयॉर्क में निकाली गई मेसी के 95 थैंक्सगिविंग डे परेड। कोविड महामारी के बाद पहली बार धन्यवाद परेड देखने के लिए उमड़ी भीड़। सोलोमन द्वीप में हिंसा कम हुई, लेकिन तनाव बरकरार। हिंसा के बावजूद सरकार समस्याओं का समाधान और लोगों की चिंताओं को दूर करती नहीं नजर आ रही। स्पेन के